लोग सिर्फ रोड पर मांगते हुए अच्छे लगते हो, ना कि नौकरी करते हुए। दफा हो जाओ यहाँ से, पकड़ो इसको। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ये कहानी है नील की ज़बानी, वो लड़का जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। ये है नील, जिसने मेहनत और मजदूरी करके एक अलग ही रास्ता इख्तियार किया, कामयाबी का रास्ता। लेकिन इसकी हमेशा से एक ही रुकावट रही है। नीलू बेटा, आज फिर देर से आए। आज आप कहाँ थे? कहीं नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नील। कहीं नहीं डैड, कहीं तुम फिर से पढ़ाई तो नहीं करने लगे नील? मैंने तुमसे ही पूछा है नील, बताओ। जी मैं पढ़ रहा था डैड। बेटा नील, तुम्हें कितनी बार समझाया कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। लेकिन डैड मुझे पढ़ने का शौक है, आपको पता है। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि पाकिस्तान में पढ़ने के बाद कुछ नहीं मिलता है, फिर भी तुम पढ़ाई के चक्करों में पढ़ रहे हो। सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है और आधी जिंदगी पढ़ाई के अंदर। तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेहनत मजदूरी करने में भी शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। आजकल के जमाने में उसी औलाद को पढ़ना चाहिए जिसके माँ बाप के पास दौलत का ढेर हो, ताकि पढ़ाई लिखाई करके अपने बाप की कुर्सी पर बैठ सके और पढ़े लिखे नौजवानों को अपना गुलाम बना सके। अब तुम ही बताओ, हमारे जैसे गरीब और चौपड़ी वाले लोग पढ़ लिख कर क्या कर सकते हैं? अब फैसला तुम्हारे हाथ में। पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो या बुढ़ापे में मेरा सहारा बनना चाहते हो? मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ लिख कर। और मैं जा रहा हूँ, जब भी वापस आऊँगा, जब कुछ बनकर आऊँगा। जा जा, लोग तुझ पर हंसेंगे, जिंदगी तुम्हें डर डर के ठोकर मारेगी, लेकिन बेटा तेरे घर का दरवाजा तेरे लिए खुला होगा। आजकल के ज़माने में जो लाना चाहिए जिसके माँ बाप के पास का ढेर हो। तुम्हें पता है ना कि पाकिस्तान में पढ़ने के बाद कुछ नहीं मिलता है, फिर भी तुम पढ़ाई के चक्कर में पढ़ रहे हो। हर हाल में खुश रहना जिंदगी का सबसे बड़ा फन है मेरे दोस्त, क्यों उदास हो? आइल फकीर, गाफिल अमीर और जाहिल दरवेश की सोबत से बचो। अगर सोबत अच्छी हो तो जिंदगी का हर काम आसान लगता है। लो भाई, ये देखो गन चुगने वाली पढ़ाई कर रहे हैं। आजा चले। लोग तुझ पर हंसेंगे, जिंदगी तुम्हें डर डर के ठोकर मारेगी। अब नील पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। नील को क्या खबर कि दुनिया उसे कितने रंग दिखाएगी, लेकिन नाकामी के बावजूद हिम्मत ना हारी और कोशिश करता रहा। सर जी आपको अंदर बुला रहे हैं। सर, तो तुम इंजीनियर हो?
क्या कर सकते हो तुम? कितने साल का तजुर्बा है तुम्हें? बाय द वे कितने शटडाउन लगा दिए तुमने? नो सर, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और ये गेटअप भी तुम्हारा इंजीनियरों से मैच नहीं करता। जी सर, मैं थोड़ा लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो बेटा तुम जा सकते हो। सर पर नौकरी? तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, तुम जा सकते हो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। पर सर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो मुझे बताएं, अगर मुझ में कोई कमी हो तो। मैंने कहा जा सकते हो तुम, इसका मतलब नहीं पता तुम्हें? आई से गेट आउट। तुम जैसे लोग सिर्फ रोड पर मांगते हुए अच्छे लगते हो, ना कि नौकरी करते हुए। दफा हो जाओ यहाँ से, पकड़ो इसको। नील हार तो गया था, लेकिन अपना हौसला कभी ना तोड़ पाया। नील के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, भूख झपटी है बच्चों पर परिंदों की तरह, अब थक भी जाऊं तो आराम से डर लगता है। बहुत मुश्किल वफा मैं ढूंढूं कहाँ, जीते जीते ही मर जाऊंगा, कहानी सुनो ज़बान। तो वही है ना जिसे मैंने कोड दिया था। अच्छे वाले को कोड का पोचा बना कर रख दिया, इसलिए किराए पर दिया था। 1000 का कोड 300 रुपये दिया था तुम्हें, अब तुम्हारा बाप सिलवा कर देगा इसको। कर्ज खा कर दिया था तुमको, मगर तुम इसके लायक ही नहीं। अभी उतार के दे इसको। ये मांगने वाले गरीब लोग पता नहीं कब से अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागने लगे हैं। मैंने इल्म हासिल किया दुनिया कमाने के घर से नहीं, बल्कि दुनिया में इल्म फैलाने के घर से। मैं नाकाम हो गया दरवेश। दुनिया से भाग रहा है या दुनिया के लिए भाग रहा है? सांस तो दोनों में फूल जाता है, दुनिया से भागो या दुनिया के लिए। दुनिया की पहचान अगर दुनिया में हो जाए तो इंसान दुनिया का ही होकर रह जाता है। इतना खुश नसीब नहीं हूँ मैं तो दुनिया की कामयाबी के लिए अपने अल्लाह को नाराज़ कर बैठूँ। ये भी तो खुश नसीबी है कि इंसान जान जाए उसका अल्लाह उससे नाराज़ है। यहाँ तो हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में मगन है, किसे क्या पता कि उसका अल्लाह उससे नाराज़ है। अगर तुम अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो दुनिया में मेहनत करो, हलाल और हराम की पहचान करो। कतरे कतरे से दरिया बनता है।